नमस्ते बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक अवधेश शर्मा। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 12 इकाई 1 संबंध और फलन की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 13, 14, 15 और 16। स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 13 से। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में संबंधार इस प्रकार है कि संबंधार समुच्चय है क्रमित युग्म P1 P2 का, जबकि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। हमें सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। और दूसरा प्रश्न है इसी में ही कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें समुच्चय दिया गया है समुच्चय दिया है, समस्त बहुभुजों का समुच्चय है ये। बहुभुज क्या होता है? दो से अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। आर क्या दिया है? संबंधार P1 यानी पहला बहुभुज, P2 यानी दूसरा बहुभुज। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो सबसे पहले स्वतुल्य चेक करना है। इसके लिए हमें केवल एक अवयव चाहिए और फिर हम देखते हैं कि P1, P1 R में हो सकता है क्या। तो P1 की भुजाओं की संख्या, P1 जो बहुभुज है उसकी भुजाओं की संख्या हमेशा स्वयं अर्थात P1 के समान होगी। बिल्कुल सही बात है। बहुभुज P1 एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या किसी दूसरे बहुभुज की भुजाओं की संख्या के समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन खुद की भुजाओं की संख्या के सदैव समान होगी। तो यह कथन जो कि सत्य है, यह कथन सत्य है, जो कि सत्य है। अतः R स्वतुल्य है। इसके बाद है सममित। इसके लिए हमें दो अवयवों की आवश्यकता पड़ेगी। माना P1 P2 समुच्चय A में है, तो P1, P2 अवयव है अगर R का, तो इसका अर्थ निकलता है कि P1 की भुजाओं की P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या
समान है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पहले P2 लिख लो, बाद में P1 लिख लेना। और अगर आपने ऐसा लिखा है तो इसका अर्थ है कि P2, P1 अवयव हो जाएगा R का, और R सममित है। तीसरा है संक्रामक। इसके लिए हमें 3 अवयवों की आवश्यकता पड़ेगी, P1, P2, P3। ये अवयव हैं समुच्चय A के। 2 लगातार क्रमित युग्म हम यहाँ पे लेके चलेंगे। P1, P2 अवयव है R का तथा P2, P3 अवयव है R का। तो पहले क्रमित युग्म का अर्थ निकलेगा P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, एवं P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या भी समान है। अब इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से स्पष्ट हो गया P1, P2, P3 की भुजाओं की संख्या समान है, तो P1 और P3 की भुजाओं की संख्या समान होगी। और अगर ऐसा होता है तो P1, P3 अवयव हो जाएगा R का, और R संक्रामक हो जाएगा। इस प्रकार R समुच्चय A में एक तुल्यता संबंध होगा। इसका भाग 2 हमको देखना है इसी सवाल का, जिसमें लिखा है आप भाग 2 पढ़ सकते हैं। भुजाओं 3, 4 तथा 5 वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है हमें। तो भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज से वे सभी बहुभुज संबंधित हो जाएंगे जिनमें भुजाओं की संख्या 3 होगी। तो लिखेंगे भुजाओं 3, 4 तथा 5 वाले समकोण त्रिभुज से वह बहुभुज
संबंधित होगा जिसमें 3 भुजाएं होंगी। अतः भुजाओं 3, 4 तथा 5 वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित बहुभुज कैसा होगा? त्रिभुज होगा, त्रिभुज है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में संबंधार इस प्रकार दिया है कि L1 समांतर L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। साथ ही साथ रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय भी ज्ञात कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका हल। सबसे पहले लिख लेते हैं L क्या चीज़ है। तो L है एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है ये। और R क्या है? सबसे पहले चेक करते हैं स्वतुल्य। माना प्रत्येक L1 अवयव है L का, इसका अर्थ निकलेगा L1 समांतर है स्वयं L1 के। कोई रेखा स्वयं के समांतर जरूर होती है, जो कि सत्य है। अतः R स्वतुल्य है। सेकंड है सममित। इसके लिए हमें 2 रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी। L1 L2 अवयव है R का, तो इसका अर्थ निकलेगा L1 समांतर है L2 के। इसको आप लिख सकते हैं L2 उल्टा करके लिखा जा सकता है। अगर L1 L2 के समांतर है तो L2 भी समांतर होगा L1 के।
यानी L2, L1 अवयव हो जाएगा R का और R सममित है। थर्ड देखते हैं, संक्रामक की बात हो रही है। इसके लिए हमें 3 रेखाओं की ज़रूरत पड़ेगी, 3 अवयवों की ज़रूरत पड़ती है और 2 लगातार क्रमित हमको लेने पड़ेंगे। इस तरह से तो L1 समांतर है L2 के तथा L2 समांतर है L3 के। तो L1 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 समांतर L2 समांतर का चिन्ह है, ये बीच में 2 ऊर्ध्वाधर रेखाएं L3 L1 समांतर हो जाएगा L3 के, तो L1 L3 R में होंगे, अतः R संक्रामक है। इस प्रकार संबंध R L में एक तुल्यता संबंध है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। तो भाग 2 देखने वाले हैं हम इसी सवाल का। भाग सेकंड, रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। तो रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित रेखाओं के समुच्चय में वह रेखाएं होंगी जो y बराबर 2x प्लस 4 के क्या होंगी? समांतर होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो संबंध है वो समांतर वाला ही तो है, समांतर होंगी। यहाँ पर दी गई रेखा की प्रवणता कितनी है? अच्छा 11 में पढ़ा होगा ना, प्रवणता x का गुणांक 2 है, अतः रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित रेखाएं y बराबर mx प्लस सी, तो m की जगह पे तो 2 आ जाएगा, लेकिन c का मान हमें नहीं दिया, c का मान बदलता रहेगा कि रूप की होंगी जहाँ c एक अचर राशि है या अचर है। ठीक है, तो रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित रेखाएं कैसी होंगी? y बराबर mx प्लस सी, अर्थात y बराबर 2x प्लस सी के रूप की होंगी। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 15,
एक ओटी है जिसमें लिखा है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में संबंध आर दिया हुआ है सारणीबद्ध रूप में, जिसके अवयव हैं 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। अब आपको ये बताना है कि इनमें से ये क्या है। तो यहाँ पे दो चीज़ें अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले समुच्चय ए क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 है, और संबंध आर क्या दिया हुआ है। हम 15वां सवाल कर रहे हैं, 15 BOT सॉल्व कर रहे हैं। ये क्रमित युग्म अवयव यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये स्वतुल्य है क्या। तो स्वतुल्यता के लिए अनिवार्य शर्त है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखिए इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। इस कारण से यह स्वतुल्य होगा। अब बात करते हैं स्वतुल्य है। सममित की बात करते हैं, सममित है क्या। तो 1 2 का उल्टा 2 1, 1 2 आर में है लेकिन 2 1 आर में नहीं है, तो सममित। इसी वजह से एक कारण बताना ही पर्याप्त होता है, सममित नहीं है। अब बात करते हैं संक्रामक की। तो ये 3 1 1 3 3 3, तो यहाँ से 1 3 आएगा। 1 2 2 2, यहाँ से 1 2 बनेगा। तो ये संक्रामक भी है। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, विकल्प बी सही है। सत्य है। अब हम देखने वाले हैं 16वां सवाल, जिसमें लिखा है कि समुच्चय तो n है प्राकृत संख्याओं का, समुच्चय n है जिसमें संबंध आर इस प्रकार है कि a बराबर दिया है b-2 और b का मान आपको लेना है 6 से बड़ा। तो a बराबर क्या है यहाँ पे, b-2 है। अगर b का मान आप ले रहे हैं 6 से बड़ा यानी 7 ले रहे हैं, तब a का मान 7 - 2 यानी 5 आएगा। b का मान 8 ले रहे हैं, तब a का मान 8 - 2 यानी 6 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 5, 7 आर में है, 6, 8 ये भी आर में है। अगला अगर आप लेते हैं तो अगर आपने बी का मान 9 ले लिया तो ए का मान 7 आएगा, ये भी आर में है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 2,4 तो हो ही नहीं सकता, 3,8 भी नहीं हो सकता, या 6,8 अवयव है आर का, ये बिल्कुल सत्य है। ये रहा, देख लिया आपने। तो इसका जो विकल्प सी है वही सत्य है। ठीक है, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।